हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आने वाले जो पद हैं जिन पर आप जॉब ले सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, उन सभी पोस्ट के बारे में, उन सभी पदों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। कौन कौन से पद हैं, किस लेवल पर ये पोस्ट यानी लोकेशंस आपकी रहेगी, ये इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। पंचायती राज विभाग में जॉब पाने के लिए बहुत से कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन पर जब भी पंचायती डिपार्टमेंट यानी पंचायती राज विभाग से जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप सभी का अच्छा रिस्पांस मुझे मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ऐसा वीडियो पब्लिश करूं जिसमें आपको सभी पोस्ट के बारे में जानकारी दूं पंचायती राज डिपार्टमेंट की, और फिर उनमें से जो भी पोस्ट आप चाहते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ, वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं पर्टिकुलर पोस्ट पर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन, जो प्रोफाइल, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन, सारी इंफॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। कुछ पोस्ट रहेंगी जिन पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, उनका लिंक आपको आई बटन या एंड स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कौन कौन से पद हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं जिन पर आप डायरेक्ट एग्जाम दे करके नौकरी पा सकते हैं। पंचायती राज विभाग में दो तरह के पद होते हैं। एक तो जनप्रतिनिधि पद होते हैं जिनको हम राजनीतिक पद कहते हैं, जो चुने जाते हैं। एंड सेकंड, सरकारी अधिकारी पद होते हैं या गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू जिन पदों पर भर्ती की जाती है। तो हम इस वीडियो में वही पोस्ट को कवर करेंगे जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल किए जाते हैं। इसके अलावा पंचायती राज विभाग में जो पद होते हैं, इन पर भर्ती 3 अलग अलग स्तर पर की जाती है। ग्रामीण लेवल पर कुछ पद होते हैं जिनकी भर्ती ग्रामीण स्तर पर होती है, सेकंड ब्लॉक स्तर पर, और थर्ड जिला स्तर पर पद होते हैं जिनकी लोकेशन हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहेगी। तो ग्रामीण, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, जिला स्तर, ये 3 अलग अलग स्तर पर जॉब लोकेशन आपकी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसी को जानने के लिए चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण स्तर के पद की। जो ग्राम स्तर पर पद होते हैं उनकी अगर हम बात करें, तो ग्राम स्तर के पद में यानी या तो आपकी लोकेशन ग्राम स्तर पर रहेगी, ग्रामीण क्षेत्र में रहेगी, या हम कह सकते हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ग्रामीण एरियाज तक रहेगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है सरपंच, जिसको प्रमुख भी कहते हैं और प्रधान भी कहा जाता है। ये ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। एक ये राजनीतिक पद है और इसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। सेकंड जो पद रहेगा वो है उप सरपंच का पद। उप सरपंच ये सरपंच से छोटा पद है, और जब सरपंच उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके एब्सेंट में उप सरपंच को संभालना होता है। थर्ड है पंच या वार्ड मेंबर। ये वार्ड स्तर के प्रतिनिधि होते हैं। एंड फोर्थ, सचिव, ग्रामीण सचिव। ग्राम सचिव के लिए बहुत वैकेंसी आउट होती है, मैंने कई वीडियोस भी अपलोड किए हैं। सो ग्रामीण सचिव के लिए वैकेंसीज आती रहती हैं। एंड ग्रामीण स्तर पर जो एक बड़ा पद जिसको हम कहेंगे वो है VDO या GPDO, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या ग्रामीण विकास अधिकारी। ये ऑफिसर लेवल का पद है जो विकास से संबंधित जो भी योजनाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जा रही है उन्हें ग्रामीण स्तर पर लागू करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पर जो बड़ा पद है वो VDO का है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर ग्रामीण विकास अधिकारी, या कई जगह पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी कहते हैं। तो ये तो पद हैं ग्राम स्तर पर जिन पर आप जॉब ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लॉक स्तर पर पद। तो ब्लॉक स्तर पर सबसे पहला जो पद रहेगा वो रहेगा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख। जैसे ग्राम में सरपंच होते हैं, ऐसे ब्लॉक में भी ब्लॉक अध्यक्ष या प्रमुख, ये पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं। सेकंड, उप प्रमुख, ये भी एक सहायक के तौर में होते हैं, अध्यक्ष के सहायक के तौर पर ये रहते हैं। एंड तीसरा जो पद है ये क्षेत्र पंचायत सदस्य। जो ग्रामीण में पंच थे वही यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं। इन्हें ब्लॉक क्षेत्र के वार्ड सदस्य कहते हैं और इनकी अलग से वैकेंसी नहीं आती है, खैर ना ही ग्रामीण स्तर पर आती है और ना ही ब्लॉक स्तर पर आती है। इनको नियुक्त किया जाता है, चुना जाता है। एंड नेक्स्ट है
खंड विकास अधिकारी, जिसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। जैसे विलेज लेवल पर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसी तरह ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। ये ब्लॉक स्तर पर प्रमुख जो प्रशासनिक अधिकारी है और ये महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं या जो भी प्रशासनिक कार्य है उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड नेक्स्ट पद है ब्लॉक लेवल पर ADO, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। ये डेवलपमेंट ऑफिसर के असिस्टेंट के तौर पर होते हैं और पंचायत कार्यों में सहायता करते हैं। अब अभी इस वीडियो में हम सिर्फ पोस्ट के बारे में जान रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, सिर्फ हम पोस्ट देखेंगे, किस किस लेवल पर, स्तर पर कौन कौन सी पोस्ट है जिनमें आप भर्ती हो सकते हैं। एंड डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं ऑलरेडी तीन नहीं 4 पोस्ट में यहाँ पर कहूंगी। ग्राम पंचायत, ग्राम सचिव, VDO, ADO एंड BDO, इन पर मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। इनका लिंक आपको आई बटन पर मेंशन कर दिया है, तो इनको आप विजिट कर सकते हैं। इनको छोड़ करके बाकी अदर पोस्ट के बारे में आप डिटेल चाहते हैं कमेंट कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं जिला स्तर के पद के बारे में। इसमें है सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष, ये एक राजनीतिक प्रमुख होता है जिला परिषद का। सेकंड है जिला पंचायत उपाध्यक्ष, ये भी सहायक के तौर पर होते हैं। एंड थर्ड है जिला पंचायत सदस्य, जैसा हमने ग्रामीण स्तर पर देखा, ब्लॉक स्तर पर देखा, उसी तरह से ये भी पंचायत के सदस्य होते हैं, जिला पंचायत सदस्य। ये वार्ड में चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। अब नेक्स्ट जो पोस्ट है ये है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इस पद पर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ले सकते हैं और ये CEO इनको कहते हैं। जिला पंचायत का ये सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, IAS ऑफिसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जिला पंचायत राज अधिकारी। जिले में जो पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख होती है, देखरेख करनी होती है, ये जिला पंचायत राज अधिकारी ही होते हैं। इनके अलावा ये कुछ पोस्ट मैंने आपको ग्रामीण, ब्लॉक और जिला स्तर पर आपको बताई है। इनके अलावा कुछ पोस्ट ऐसी भी रहेंगी जो आपने देखा होगा स्टेट लेवल पर जब कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम आते हैं, मींस उसमें बहुत सी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट फिल करनी होती है, तो उनमें भी आपको बहुत सी पोस्ट देखने को मिलती हैं, जैसे कि निदेशक, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, लॉ डिवीजन क्लर्क, स्टेनो, अकाउंटेंट, ऑडिटर, ये पोस्ट जो रहती हैं, या प्यून की पोस्ट होती हैं। तो ये वैकेंसी या ये पोस्ट भी होती हैं पंचायत राज डिपार्टमेंट में। ये पोस्ट तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए, सभी विभाग में आपको क्लर्क की पोस्ट, स्टेनो की पोस्ट या टाइपिंग, अलग अलग नाम से, कंप्यूटर ऑपरेटर, अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं, अलग अलग पोस्ट रहती हैं, तो ये सभी आती ही हैं। ठीक है, अब ये अभी मैंने आपको सिर्फ इस वीडियो में पोस्ट की जानकारी दी है। अब इसमें से कुछ पोस्ट होंगी जो 10th लेवल की भी हो जाएंगी, कुछ 12th एंड कुछ ग्रेजुएट लेवल के लिए रहेंगी। इनमें से जो पोस्ट मैं ऑलरेडी डिटेल में इन्फॉर्म आपको दे चुकी हूँ या क्लियर कर चुकी हूँ डिटेल्स, उनके मैंने लिंक आपको आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। बाकी जो पोस्ट बची हुई है उनके बारे में आप डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए किस पोस्ट के बारे में आप डिटेल चाहते हैं, मैं उसी पोस्ट पर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी। या अदर किसी डिपार्टमेंट में भी आप पोस्ट की जानकारी चाहते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट होती है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में और उन पर क्या क्वालिफिकेशन है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।